सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बढ़िया पढ़ाई भी चल रहा होगा आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे बदलाव हुए हैं एसएससी सीजीएल में। तो मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊँगा। हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस को लेके, बिकॉज हम एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डेडिकेटेडली 2026 के लिए, तो हम इसके ही बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सब कुछ पता होगा ही एसएससी सीजीएल के बारे में कि ऐसा ऐसा बदलाव आया है, सेक्शनल टाइमिंग हो चुका है, भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा। तो हम क्या बात करने वाले हैं, एसएससी एमटीएस 2026 के लिए बात करने वाले हैं। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई होप आप लोग का भी प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा। तो एसएससी एमटीएस 2026 में भी बदलाव आ सकते हैं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है एसएससी सीजीएल में आ चुका है और हमारे सिलेक्शन प्रोसेस 14 में आ गया, तो मतलब मान के चलो हमारे इसमें भी आने का चांस है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कम्प्लीटली आ ही सकता है, तो हम लोग को पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा सब चीज़ के लिए। और एक चीज़ दिमाग में डाल लो भाई, जैसे पिछली बार एग्ज़ाम लेट से हुआ था, मतलब इस साल का एग्ज़ाम अगले साल हुआ था, तो उस बात को लेके प्रिपरेशन मत करना कि बहुत टाइम है हमारे पास। ऐसा मत सोचना। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर इस बीच में एग्ज़ाम होने की % चांस है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखना कि इसी साल एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस चीज़ के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस में किस टाइप का बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहला बदलाव तो यही आ सकता है कि अभी जैसे कि सीजीएल में हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग हो चुका है। तो हमारे एसएससी एमटीएस में मैथ्स रीजनिंग का अलग सेक्शन था और इंग्लिश और जीके जीएस का अलग सेक्शन था। तो इस बार ये हो सकता है कि मैथ्स के लिए अलग सेक्शन हो जाए, रीजनिंग के लिए अलग सेक्शन हो जाए और इंग्लिश और जीके जीएस के लिए भी अलग सेक्शन हो जाए, तो अलग अलग टाइमिंग मिले और सब में लिमिट रहेगा। तो ये भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा उस समय देखा जाएगा, नहीं भाई, अच्छे से प्रिपेयर रहना। मैथ्स को भी करना है, इंग्लिश को भी करना है, जीके जीएस करना है, रीजनिंग करना है। तो इस बार ये है कि आपको प्रैक्टिस अच्छा रखना होगा रीजनिंग और मैथ्स में भी। नहीं तो पहले तो क्वालिफाइंग था, तो इस बार भी क्वालिफाइंग हो सकता है या फिर कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, क्या पता मेरिट उसी से बने, चारों मिला के मेरिट बने, ऐसा भी चेंजेस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंडसेट में रख के ही प्रिपरेशन करना है। मैंने सोचा वीडियो बना दूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस बार चेंजेस आ सकते हैं, हमारे एमटीएस में भी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। तो आई होप थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्शन मिला होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने आप को प्रिपेयर पहले ही करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि कोई चेंजेस भी आए तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़े। थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा ही, पर उतना फ़र्क नहीं पड़े जितना एकदम से पता चलने पे पड़ता है, ठीक है। तो अपना पढ़ाई मस्त करो, मैं भी अपना स्टडी पे लगा हुआ हूँ। हाँ, वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता बिकॉज मुझे बहुत सारे काम से, मतलब घर के भी काम है और बहुत सारे काम है, तो इसकी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाता, वीडियो बना भी नहीं पाता। तो अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के बनाया हूँ और भी अपना स्टडी वगैरह करूँगा, करंट अफेयर के नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाओ और थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी का वीडियो भी डाल दूंगा कि मेरा क्या क्या चल रहा है अभी पढ़ाई में। तो मिलते हैं नया वीडियो के साथ। आई होप सब लोग का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी चल रहा है तो अच्छे से लग जाओ पढ़ाई में। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय।